नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो हम पढ़ रहे थे द्वितीय व्यवसाय, और द्वितीय व्यवसाय में आज हम जिक्र करेंगे वर्गीकरण में वस्त्र उद्योग का। किसका? या वस्त्र उद्योग का हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वस्त्र उद्योग क्या है, इसका निर्माण कब हुआ और कहाँ हुआ। तो देखो, जो वस्त्र उद्योग है ये भोजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। बात करें, पहली आवश्यकता होती है भोजन की, भोजन के बाद दूसरी अगर कोई आवश्यकता आती है तो वो कौन सी रहेगी आपकी? दूसरी जो आवश्यकता है वो कौन सी है? वस्त्र है। दूसरी आवश्यकता क्या है? वस्त्र है। इसमें क्या होता है कि इसका जो आरंभ है, किसकी बात कर रहे हैं? इस उद्योग के आरंभ की बात कर रहे हैं। तो आरंभ में हम देखते हैं कि इसका आरंभ कुटीर उद्योग और किससे? पहला कौन सा है? कुटीर उद्योग। और दूसरे की अगर हम बात करें तो लघु उद्योग के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? लघु उद्योग के रूप में हुआ था। ध्यान देना बेटा, जो वस्त्र उद्योग है उसके आरंभ की बात आई है, तो इसका आरंभ है वो सबसे पहले किस रूप में हुआ था, तब आपको बताना है कि इसका आरंभ है वो कुटीर उद्योग और जो लघु उद्योग है उसके रूप में हुआ था। फिर बात करते हैं इस उद्योग के निर्माण की। किसकी? निर्माण संबंधी अगर हम बात करें तो इनका निर्माण है वो कब से माना जाता है? तो सर्वप्रथम कहां पे? ब्रिटेन। कहां पे हुआ था? सर्वप्रथम ब्रिटेन में। किसके पश्चात? जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति है। क्या है? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। अगर पूछ लिया जाए कि जो वस्त्र उद्योग है, कौन सा उद्योग है? जो वस्त्र उद्योग है उसका निर्माण कब हुआ, तब बताना है। सर्वप्रथम इसका निर्माण है वो ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी उसके पश्चात हुआ। कब हुआ था? उसके पश्चात हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि ये जो उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, इसके अंतर्गत कौन से उद्योगों को शामिल किया गया है? इसकी बात करेंगे। जिन उद्योगों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है वो उद्योग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा सूती वस्त्र उद्योग। एक नंबर कौन सा रहेगा? सूती वस्त्र उद्योग। पहला कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है बेटा इसमें ऊनी वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा है? ऊनी वस्त्र उद्योग। तीसरे की बात आता है कि तीसरा कौन सा उद्योग है जिनको किसमें शामिल किया गया है? वस्त्र उद्योगों में शामिल किया है। उसमें आपको बताना है रेशमी वस्त्र उद्योग। कौन सा है? रेशमी वस्त्र उद्योग। चौथे की बात करते हैं तो चौथा जो आता है उसके दो नाम है बेटा। एक तो है पर्सन। क्या नाम है? पर्सन। पर्सन को ही क्या कहा जाता है? जूट वस्त्र उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूट वस्त्र उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग। तो एक बार पुनः देखते हैं, वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं हम। वस्त्र उद्योग है वो क्या है? दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है, या प्रमुख भी बोल सकते हैं कि दूसरी प्रमुख आवश्यकता क्या होती है मानव की, तब हमें बताना है क्या होता है वस्त्र। पहला कौन सा होता है? भोजन होता है। उसके बाद हमने देखा इसमें कि ये जो उद्योग है इसका आरंभ किस रूप में हुआ था, यानी वस्त्र उद्योग है उसका आरंभ किस रूप में हुआ था, तब आपको बताना है किस रूप में हुआ था। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के रूप में हुआ था।
किस रूप में हुआ था? कुटीर उद्योग व लघु उद्योग के रूप में हुआ था। फिर देखते हैं बेटा इसके निर्माण से संबंधित बात कि इसका निर्माण है यानी आधुनिक जो वस्त्र उद्योग है उसका निर्माण कब से? तो बताना है आपको सर्वप्रथम ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के पश्चात। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है बेटा, छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो आधुनिक वस्त्र उद्योग है उसका निर्माण कब से माना जाता है? तो आपको बताना है इसका निर्माण है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के पश्चात से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। फिर आगे हमने देखा कि वस्त्र उद्योग है, इसके अंतर्गत किन उद्योगों को शामिल किया गया है? तो वस्त्र उद्योग है इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? 4 उद्योगों को शामिल किया है। उसमें से पहला रहेगा आपका सूती वस्त्र उद्योग, दूसरे की बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग, तीसरा जो आता है वो कौन सा है? रेशमी वस्त्र उद्योग, और चौथा है पटसन या हम कहें तो कौन सा? जूट वस्त्र उद्योग। अब हम इन चारों का विस्तृत से वर्णन देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इसका वितरण क्या है, उत्पादन से संबंधित बात करेंगे, उसके बाद ऊनी वस्त्र की, फिर रेशमी वस्त्र की और लास्ट में करेंगे जूट वस्त्र उद्योग की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। पहला कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। तो देखो सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग है, यह है वस्त्र उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ध्यान रखना, वस्त्र उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तब क्या बताओगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। अब आगे हम देखते हैं कि इसको प्रारंभ करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रारंभ करने के लिए यानी इसकी जब हम शुरुआत करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग है उसकी हम जब शुरुआत करते हैं तो कैसी दशाएं होनी चाहिए? प्रारंभ करने के लिए किस प्रकार की दशाएं होनी आवश्यक हैं? तो देखो बेटा, दशाओं की बात करें तो सबसे पहली जो दशा आती है वो आती है कच्चा माल। कौन सा है? कच्चा माल। दूसरी बात करें तो इनमें शक्ति के संसाधन। कौन से? शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन कौन से हैं? तो उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है, एक तो कोयला। कौन सा? कोयला। दूसरी अगर हम बात करें तो किनको शामिल किया जाता है? जल विद्युत को। किसको? जल विद्युत को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए सस्ता। कौन सा? सस्ता और कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ठीक है। चौथी अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो जलवायु की बात आई है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक बार इस चीज को। कैसी जलवायु होनी चाहिए? आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। पांचवी की बात करते हैं तो इसके लिए जल होना चाहिए। कौन सा? शुद्ध जल। क्या होना चाहिए? शुद्ध जल और पर्याप्त पूंजी। एक तो होना चाहिए शुद्ध जल, दूसरी बात करें तो क्या होनी चाहिए?
पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट में आता है बेटा, इसमें छठा है वो है सरकार की नीतियां। छठा कौन सा रहेगा? सरकार की नीतियां। तो एक बार पुनः देख लो बेटा, सूती वस्त्र उद्योग की हम बात कर रहे हैं, तो सूती वस्त्र जो उद्योग है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। वस्त्र उद्योगों में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। इसे प्रारंभ करने के लिए किस प्रकार की दशाएं होनी चाहिए? तो हमने देखा इसके लिए निम्न दशाएं क्या हैं, आवश्यक हैं। पहली जो दशा है वो आती है कच्चा माल। क्या आती है? कच्चा माल। कच्चे माल में देखें तो सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल कौन सा हो सकता है? कपास। कौन सा हो सकता है बेटा? कपास। दूसरा देखें तो इस उद्योग को स्थापित करने के लिए शक्ति के पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? शक्ति के पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। और शक्ति के संसाधनों में हमने देखा कोयला और जल विद्युत। क्या देखा? कोयला और जल विद्युत। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो है सस्ता और कुशल श्रम। श्रम बोले तो श्रमिक हैं वो कुशल होने चाहिए, और कुशल के साथ एक कैसे होने चाहिए? सस्ते होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सस्ते। फिर अगले पॉइंट में हमने देखा कि इसके लिए जो जलवायु है वो जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो जलवायु की बात आई है तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए? आर्द्र जलवायु इसके लिए अति आवश्यक होती है। फिर 5 नंबर जो हमारा पॉइंट है उसमें हमने देखा कि इस उद्योग की स्थापना हेतु हमें शुद्ध जल और पर्याप्त क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। एक तो शुद्ध जल और दूसरा क्या देखा है? पर्याप्त पूंजी भी इसके लिए आवश्यक होती है। फिर छठा पॉइंट जो आता है बेटा, इसमें छठा पॉइंट है उसमें हमने किनको शामिल किया गया है? सरकार की नीतियों को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया? सरकार की नीतियों को शामिल किया गया है। तो ये हो गई प्रारंभ करने के लिए दशाएं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सूती वस्त्र उद्योग को आरंभ करने के लिए किस प्रकार की दशाओं की आवश्यकता होती है, तब आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वस्त्र उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, तब आपको क्या बताना है? सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। आगे हम इसमें देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग का वितरण एवं उत्पादन। आगे जो है वो क्या है? वितरण। वितरण एवं उत्पादन। वेतन व उत्पादन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा, कुटीर उद्योग के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? सूती धागा। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? सूती धागे की। इसके बाद हम देखें तो सूती वस्त्रों का निर्माण है वो कौन से देशों में? कौन से देशों में? वहां की जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उसमें आपको बताना है उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय। कैसी होनी चाहिए? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय। ये उद्योग है ये कौन से देशों में स्थापित किए जा सकते हैं, तब आपको बताना है कि ये उद्योग उन देशों में स्थापित कर सकते हैं जहां पे क्या हो? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित हो। आगे हम देखते हैं बेटा कि इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं। इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो उत्पादक देशों में अगर हम बात करें तो पहला जो आता है वो है चीन। और लोहा इस्पात में भी पहला कौन सा आया था, याद है तो? चीन आया था। तो देखो चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखना,
विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? तो बताना है चीन है। अब बात करते हैं कि चीन के अंतर्गत वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे यह उद्योग स्थापित किया गया है। यानी चीन देश में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे सूती वस्त्र उद्योग हैं, उनके केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला रहेगा बेटा इसमें संघाई। पहला कौन सा रहा है? संघाई रहा। पीछे भी आ चुका है, लोहा इस्पात में भी संघाई क्षेत्र था। दूसरी बात करें तो कैंटन, कैंटन भी आ चुका है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है शिंगटाओ। तीसरा कौन सा रहेगा? शिंगटाओ। पहला संघाई, दूसरा कैंटन, तीसरा शिंगटाओ और चौथा जो बच गया वो रहेगा आपका शातुंग। कौन सा रहेगा? शातुंग। अगर पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र उद्योग में चीन के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, तब आपको क्या बताना है? संघाई, कैंटन, शिंगटाओ और शातुंग। और सबसे बड़े की बात आती है तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा इसमें? तो सबसे बड़ा रहेगा हमारा चीन। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। और लोहा इस्पात उद्योग में भी हमने पढ़ा था कि चीन है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद हम बात करते हैं बेटा हमारे देश भारत की। किसकी बात करते हैं? भारत की। तो भारत की बात आती है तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा है। पहला तो था चीन, दूसरा सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आपको बताना है भारत है। किसमें है? सूती वस्त्र उद्योग में है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है उसमें सूती वस्त्र उद्योग हैं वो कहां स्थापित किए गए हैं? तो कहां स्थापित किए गए हैं? तो सबसे पहले आता है आपका सूरत। कौन सा आता है? सूरत। दूसरे की बात करें तो बेटा दूसरा आता है मुंबई। तीसरे की बात करें तो अहमदाबाद। चौथा जो हमारा क्षेत्र रहेगा वो रहेगा शोलापुर। कौन सा रहेगा? शोलापुर। इन चार के अलावा अगर हम देखें तो आपका नासिक है, बड़ौदा है और इंदौर भी इनमें शामिल किया गया है। कौन सा? नासिक, बड़ौदा और इंदौर को भी इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान में भी एक जिला है जिसमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। वो कौन सा रहेगा? आपका भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। और लास्ट में देखते हैं भीलवाड़ा के बाद आता है हमारा 9 नंबर कोलकाता। तो याद रखना भारत के चैप्टर में भी उद्योगों संबंधी बात आएगी तो ये जो नाम बताए हैं ये आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। तो भारत की बात करते हैं तो भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात केंद्रों की बात करें तो कौन कौन से केंद्र हैं? तो इसमें आपको बताना है सूरत है, मुंबई है, अहमदाबाद है, शोलापुर, नासिक, बड़ौदा, इंदौर और राजस्थान का भीलवाड़ा और लास्ट में बताना है कोलकाता। अब तीसरा जो आता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा कौन सा रहेगा? यूएसए। कौन सा रहेगा? यूएसए। तो यहां अगर हम बात करें तो कौन से क्षेत्रों में उत्पादन होता है? तो आपको बताना है न्यू इंग्लैंड में। न्यू इंग्लैंड में। कहां पे होता है? न्यू इंग्लैंड में इनके उत्पादक संबंधी उद्योग स्थापित किया गया है। दूसरी बात करें तो मध्य अटलांटिक राज्यों में। कहां पे? मध्य अटलांटिक
राज्यों में, और मध्य अटलांटिक राज्य नाम आया है, ये नाम पहले भी आ गया है। तो दोनों में समान नाम हो तो याद रखने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। तीसरे की अगर बात करें तो यहां पे दक्षिण अपलेशियन राज्यों में, कहां पे? दक्षिण अपलेशियन, दक्षिण अपलेशियन राज्यों में किनकी स्थापना की गई है? सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई है। अब लास्ट आता है बेटा इसमें अन्य। लास्ट कौन सा है? अन्य। अन्य कौन से देश हैं जहां पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, जापान तथा रूस। किनको याद रखने हैं? जापान तथा रूस। अब जो ये नाम लिखे हैं इनको ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज दौड़ेगी कि ये जितने भी नाम हैं ये लगभग कहां आ चुके हैं? लोहा इस्पात उद्योग में आ चुके हैं। जापान था, रूस भी था, संयुक्त राज्य अमेरिका भी था, भारत भी था और चीन भी था। तो लास्ट में एक बार इसे पुनः देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योगों के उत्पादक देशों में तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। चीन के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो प्रमुख केंद्र यानी जहां पे ये उद्योग स्थापित किए गए हैं तो कौन कौन से हैं तब आपको बताना है। शंघाई, कैंटन, सिंगटाओ और शातुंग। दूसरे भारत में बात करें तो भारत में ये हैं, ये कितने हैं? 9 हैं। पहला आपका रहेगा सूरत, दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा रहेगा? मुंबई, तीसरे की बात करें तो अहमदाबाद, चौथे की बात करें तो शोलापुर, पांचवा है नासिक, छठा है बड़ौदा, सातवां इंदौर, आठवां भीलवाड़ा और नौवां जो आपका है वो कौन सा है? कोलकाता है। फिर देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहां पे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे इन उद्योगों की स्थापना की गई है? तो उसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं बेटा। पहला है न्यू इंग्लैंड, दूसरा है मध्य अटलांटिक राज्य और तीसरा कौन सा है? दक्षिण अपलेशियन राज्यों में। और लास्ट हमारा आता है अन्य में, तो अन्य में याद रखना है जापान तथा रूस। देश में आपको कितने याद? 5 याद, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस। तो इसी के साथ आपका सूती वस्त्र उद्योग है ये पूर्ण होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी और लास्ट आपका कौन सा रहेगा? जूट वस्त्र उद्योग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।